मुझसे शादी करोगे कृष्णा? उसने पूछा तो मुझे लगा मेरे भीतर कुछ पिघल सा रहा है। मुझे अपनी कनपटियों पर कसाव महसूस होने लगा। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, बहुत ज़्यादा। शायद प्यार भी करती हूँ, आज तक। उसके लड़खड़ाते स्वर में नशा घुल रहा था। डगमगाती हुई वो उठी और मुझसे बिल्कुल सट कर बैठ गई। अब कहानी विस्तार से सुनिए। शर्त बस थी कि दोनों जब कुछ बन जाएंगे तभी घर वालों से शादी की बात की जाएगी। उन दिनों यूनिवर्सिटीज़ के लड़के लड़कियां भी बहुत निसंकोच होकर एक दूसरे से नहीं मिल पाते थे। कम से कम अपने बारे में तो ऐसा कह ही सकता हूँ। मेरी मित्र मंडली के लड़के भी साथ की लड़कियों से बात करने में घबराते थे। यूनिवर्सिटी में जब भी खाली समय मिलता हम एक जगह इकट्ठा होते या कभी क्लासेज ख़त्म हो जाने के बाद भी कुछ कविताएं पढ़ी जाती, कुछ कहानियाँ गढ़ी जाती, कुछ गीत, कुछ गज़लें, सभी कुछ समय के कुछ उस छोटे टुकड़े में संपन्न होता। उन खुशनुमा दिनों के बीच एक डर हम सभी के मन में चोर सरीखा छिपा रहता। अनदेखे भविष्य का डर। पढ़ाई खत्म हो जाने के बाद क्या होगा? नौकरी नहीं मिली तो क्या करेंगे? कविता, कहानी या गाने बजाने से रोजी रोटी नहीं कमाई जा सकती है। एक कड़वा सच था, लड़कियां इस चिंता से मुक्त थी, क्योंकि पढ़ाई के दौरान या पढ़ाई खत्म हो जाने के बाद किसी भी कमाऊ लड़के के साथ उनका विवाह हो जाता था। लेकिन वो बाकी लड़कियों से अलग थी। वो यानी शालिनी। शालिनी के पिता ब्यूरोक्रेट थे। वो सोफर ड्रिवेन सरकारी कार से यूनिवर्सिटी आया करती थी। काफ़ी अच्छी अंग्रेजी बोलती, कविताएं लिखती, लेकिन अंग्रेजी में। गिटार विटार भी बजा लेती थी और हाँ, पेंटिंग भी किया करती थी, क्योंकि अक्सर क्लास में आकर वो अपना कैनवास दीवार से टिका कर रख देती, जिसमें कोई अधूरी पेंटिंग बनी होती। उसकी उंगलियों के पोरों पर रंग लगे होते थे। शालिनी की चुप्पी, उसका गांभीर्य और अभिजात्य उसे सबसे अलग दिखता था। एमए के पूरे बैच में शालिनी ने टॉप किया था और दूसरा नंबर मेरा था। शालिनी ने मुझे बधाई दी और यहीं से हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई। वो धीरे धीरे मुझसे खुलने लगी थी। अक्सर नोट बनाते समय वो मेरे पास आकर बैठ जाती। हमारी दोस्ती मेरी मित्र मंडली के बीच ईर्ष्या का विषय थी। शालिनी एक करियर ओरिएंटेड लड़की थी। उसे एमए के बाद शादी करके घर नहीं बैठ जाना था। वो जब भी मिलती प्यार मोहब्बत की बातें करने के बजाय मुझे कैरियर पर फोकस करने की सलाह देती, जबकि मैं उसके साथ हमेशा ही रोमानी हो जाया करता था। कैरियर पर मुझे भी फोकस करना था, लेकिन मैं बहुत महत्वाकांक्षी नहीं था। परिणाम ये रहा कि वो मुझसे उखड़ी उखड़ी रहने लगी। हमारे बीच दूरी आने लगी। फिर एमए के बाद तो हम बिल्कुल ही अलग हो गए। आज मुझे लगता है कि वो मुझे सफल होते देखना चाहती थी, खुद से भी ज़्यादा सफल, ताकि मैं अधिकार या उस अभिमान से उसके पिता से उसका हाथ मांग सकूं। कुछ सालों बाद सुना कि शालिनी कंपटीशन पास करके कहीं डिप्टी कलेक्टर बन गई थी और मैं एक छोटे से शहर के छोटे से महाविद्यालय में पढ़ा रहा था। इसे समय कहें या संयोग, शालिनी की पोस्टिंग मेरे उसी छोटे से शहर में हो गई। ज्वाइन करते ही उसने मुझसे संपर्क किया। खुशबुओं से भरी वो एक खूबसूरत शाम थी जब मैं उसकी पसंद के रजनीगंधा के फूल लेकर उससे मिलने पहुंचा था। शहर में एक नया रेस्टोरेंट खुला था। वो अकेली ही अपनी कार खुद चलाकर आई थी। सरकारी अमला साथ नहीं था उसके। कैसी हो सालू? बिल्कुल ठीक। वो मुस्कुराई। फिर एक मौन बीच में पसर गया। मैं कुछ असहज हो रहा था। पहले कौन बोले? क्या ऐसी कोई अपेक्षा प्रतीक्षा बीच में थी? मैं उसे गौर से देख रहा था। कॉन्फिडेंट और खूबसूरत जींस टॉप की जगह आज साड़ी ब्लाउज का पहनावा था। रेशमी बालों की कुछ लटें बिखर कर कंधे और गालों पर झूल रही थी। अभिजात्य और सौंदर्य का सम्मिश्रण, वो अक्सर कम बॉलीवुड एक्ट्रेस अधिक दिख रही थी। उसे पा लेने को छटपटा उठा था मैं। प्रकट में संतुलित रहा। हाँ, एक बात जरूर अजीब सी लगी। उसकी नाजुक उंगलियों में एक सिगरेट दबी हुई थी, जिसका कस वो बार बार ले रही थी, लेकिन अपनी अनिच्छा किस अधिकार से जाहिर करता। उसके व्यवहार में गहरी आत्मीयता थी, स्वाभाविकता भी थी,
जिससे मैं सहज होने लगा। बातें उसने ही शुरू की, एकाडमी की, ट्रेनिंग की, अनुभवों की, स्टाफ की। कुछ देर तक हम लोग पुरानी यादों में डूबते उतराते रहे। आखिरकार मैंने कह ही दिया, ये सिगरेट कब से पीना शुरू कर दिया तुमने? तुम कहते हो तो नहीं पीती, लो फेंक दी। वो मुस्कुराई, मानो उसने मेरा मन पढ़ लिया हो। वापसी में उसने मुझे घर छोड़ने का प्रस्ताव दिया, जिसे मैंने टाल दिया। इसके बाद हम लोग लगातार 4-5 बार मिले, हफ्ते 10 दिन के अंतराल पर, शहर की छोटी छोटी जगहों पर। एक शाम वो कहने लगी, आज तुम्हारे साथ पैदल चलने को जी चाहता है। कृष्णा, मेरे मन में बीते वर्षों की रोमानियत जाग उठी। गुलमोहर के पेड़ों से घिरी शांत सड़क पर हम साथ चलने लगे, धीरे धीरे बतियाते हुए। हवाएं, गुलमोहर, रास्ते, सभी कुछ आज मेरे लिए अर्थवान हो गए थे, क्योंकि वो साथ थी, सबसे अलग सी, कोमल सी, मन स्पर्शी। अंधेरा घिर आया था। तुम मुझे गेस्ट हाउस तक छोड़ने चलोगे क्या? उसके आग्रह में ढेर सारा प्यार था। वैसे मैं अकेले भी जा सकती हूँ, लेकिन साथ चलोगे तो थोड़ी देर का साथ और हो जाएगा। वीआईपी गेस्ट हाउस में पहुंचकर शालिनी ने 2 गिलासों में ड्रिंक्स बनाए, तो मुझे इनकार करना पड़ा। उसने इसरार भी नहीं किया। 2 ड्रिंक्स के बाद जब उसने तीसरा ड्रिंक लिया, तब वो खुलने लगी। दिन भर तो दफ्तर में कट जाता है, लेकिन शाम को काफ़ी अकेली पड़ जाती हूँ। एक बात कहूँ? मैंने उसे आंखें गड़ा कर देखा और देखता ही रह गया। कितनी मासूम, कितनी सुंदर दिख रही थी वो। कलेक्टर जैसी तो बिल्कुल भी नहीं। जब तक मैं इस शहर में हूँ, क्या तुम रोज़ मुझसे मिल सकते हो? रोज़ शाम को, यहीं? उसके इस प्रस्ताव से मैं एकाएक हड़बड़ा गया। ये छोटा सा शहर है शालिनी, कई तरह की बातें, कई तरह की अफवाहें उड़ जाएंगी हमारे बारे में। ओहो, शहर की अफवाह, आलोचना कौन परवाह करता है? उसने कंधे उचकाए। उसकी आंखों के मादक लाल डोरे देखकर मुझे अजीब सा लगा। इस समय वो मुझे अजनबियत की हद तक पराई लगी। एक धीमा सा मौन, मुझसे शादी करोगे कृष्णा? उसने पूछा तो मुझे लगा मेरे भीतर कुछ पिघल सा रहा है। मुझे अपनी कनपटियों पर कसाव महसूस होने लगा। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, बहुत ज़्यादा, शायद प्यार भी करती हूँ आज तक। उसके लड़खड़ाते स्वर में नशा घुल रहा था। डगमगाती हुई वो उठी और मुझसे बिल्कुल सट कर बैठ गई। हाथ की सिगरेट फेंक दी थी उसने। मेरा हाथ बड़े दुलार से अपने हाथों में थाम लिया था उसने। उसकी हथेली काफ़ी गर्म थी। मेरी जिंदगी में भयानक अकेलापन है कृष्णा, कितनी घुटन तुम नहीं समझ सकते। बहुत धोखे दिए हैं मुझे जिंदगी ने। नमी उतर आई थी शालिनी की आंखों में। मैंने सुना था कि नशे में धुत इंसान आसानी से रो सकता है। मुझे लगा शालिनी भी किसी भी पल रो सकती थी, बस उसे मेरा कंधा चाहिए था। लेकिन मैंने अपना हाथ उसके हाथों के बीच से खींच लिया। अब हमारे बीच एक मर्यादित दूरी थी। फिर एकाएक मैं उठ खड़ा हुआ। काफ़ी देर हो चुकी है, मुझे अब चलना चाहिए घर पर। मेरी पत्नी, कहते कहते मैं रुक गया। शालिनी की आंखों के मादक लाल डोरे एक तरफ हो गए थे और वहाँ अनगिनत सवाल उठ गए थे। कभी बताया नहीं तुमने कि तुम शादीशुदा हो? उसके चेहरे की रंगत बदल गई थी। एक शुष्क कड़ापन था उसके बोलने के अंदाज में। हाँ, नहीं, मेरा मतलब है, मैं हकलाने लगा था। ओ भड़क उठी, निकल जाओ यहाँ से, अभी के अभी। मेरा समय बर्बाद मत करो। इतना मुखर अपमान, और वो भी बिना किसी अधिकार के। मेरे शरीर में कांटे उग आए थे और सर में और अपमान से कांप उठा था मैं। इसके बाद बिना रुके, बिना कुछ कहे, मैं उसके कमरे से बाहर निकल आया। रात के अंधेरे में अपने घर का रास्ता पहचानते हुए मैं लौट रहा था। मेरा घर, जहाँ बस मैं और मेरी माँ रहा करते हैं। मेरी माँ जो रात दिन एक सपना बुनती रहती है, सजी सजाई, ढकी ढकाई लाजवंती बहू का सपना। उसके सपनों के खांचे में शालिनी तो कतई फिट नहीं बैठती थी, और शायद अब मेरे सपनों के खांचे में भी नहीं। मेरा मन उदास था, खूब उदास। बहुत से काश पर बार बार चोट कर रहे थे।
काश वो मेरे शहर में नहीं आई होती, काश हम लोग दोबारा नहीं मिले होते, काश हम अपने इतने परिपक्व ना हुए होते। ऐसे कितने ही काश मेरे मन में लगातार गुड गुड होते रहें। दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।